क्यों ले चलता हूँ? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कह दी, जो हमारे पिछले 70 साल की पूरी फ़ॉरेन पॉलिसी को एक झटके में उलट देती है। वैसे तो हमें उसके लक्षण बहुत दिनों से दिख रहे थे, लेकिन जो बात उन्होंने कही, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था इज़राइल के शिप के ऊपर, उसके करने वाले अगर ज़मीन के अंदर हो या समुद्र के अंदर हो, तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे। और अत्यंत गूढ़ है, गहरी है। क्या कहा था उन्होंने? अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं, अपना दूसरा गाल आगे कर देने को बहुत भारी और बड़ी स्मार्ट रणनीति समझते थे। तो ना सिर्फ ये कि क्रिसमस होती है, क्रिसमस भी मनाई गई, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान के लिए जो फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं, यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मिस्टर जिन्ना की बर्थडे थी। जी हाँ, कल 25 दिसंबर को मिस्टर जिन्ना की बर्थडे थी और कहा ये गया कि पाकिस्तान का जो टीवी चैनल यानी कि पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, जी हाँ, उनका कारनामा या उनका चमत्कार ये था कि उन्होंने मिस्टर जिन्ना की बर्थडे को बना दिया उनकी बरसी। जी हाँ, उनकी डेथ एनिवर्सरी अनाउंस कर दी गई पीटीवी की तरफ से। गजब टूबीबाज आदमी। आप हाल देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर छोड़ दिया जाए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हालत को देखें, तो उनको ये भी नहीं मालूम कि आखिर मिस्टर जिन्ना की जो है वो डेथ एनिवर्सरी थी या कि उनकी बर्थडे एनिवर्सरी थी या उनकी बर्थ एनिवर्सरी कह लीजिए कि वो थी, आखिर था तो क्या था। जय हिंद दोस्तों, भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी ने दूसरी बार रूस न जाने की खबरों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को 5 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे साल भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस नहीं जा रहे हैं। भारत और रूस बारी बारी इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति एक दूसरे के देश का दौरा करते हैं। अब तक भारत रूस शिखर सम्मेलन 21 बार आयोजित हो चुका है। तो अब एस जयशंकर गए हैं और जिसको लेकर जो व्यापारिक तालमेल बनाए रखने के लिए समझौता होगा। आप लोग क्या रिकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं। रशिया और इंडिया ये दोनों दे आर मेंबर्स ऑफ G20 है, ब्रिक्स के हैं और यूएन के भी मेंबर्स हैं। और लेकिन ऐसा क्या हो गया है बीच में कि डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है रशिया? क्या ये यूएस ने जो कि हमारे साथ गेम खेलना शुरू किया है पन्नू को लेकर के, इज इट रिलेटेड टू दैट? ये क्या रीजन हो सकता है? देखिए, एक्चुअली मल्टी रीजंस हैं, मल्टीपर्पज है। एक तो रशिया इंडिया थोड़ा सा कुछ नाराज है क्योंकि हमारे आपस में कुछ इश्यूज है, वो चलते रहते हैं, कंट्रीज के बीच में चलते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उनसे जब रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तो उनके ऊपर सैंक्शन लग गई थी, तो उन्होंने इंडिया को अपना ऑयल सस्ते रेट पे डिस्काउंट पे बेचने का ऑफर दिया। इंडिया ने खरीद लिया। यूएस नाराज हुआ। इंडिया ने कहा भाई हम तो खरीदेंगे, हमारी इकोनॉमी की जरूरत है। और क्योंकि आज इंडिया फर्मली बात करता है, स्ट्रांग भी है, पोजीशन भी अच्छी है, तो उसके बाद हम तेल खरीदते थे सस्ता, हमारी इकोनॉमी भी ऑन ट्रैक रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने हमको तेल पे डिस्काउंट देना कम कर दिया, तो हम यूएई के पास चले गए। पिछले 2 महीने से हम यूएई से बहुत तेल ले रहे हैं, दोबारा गल्फ में चले गए। तो रशिया ने हमको कहा कि आप 1971 याद रखो, कैसे हमने आपको सपोर्ट की थी। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने। रशिया ने हमको ऐसे सपोर्ट किया 1971 में, एक अकेली कंट्री थी जिसने इंडिया को सपोर्ट किया। पूरा वेस्ट हमारे खिलाफ था, पूरा गल्फ हमारे खिलाफ था, पूरा यूरोप हमारे खिलाफ था, अमेरिका हमारे खिलाफ था। उसने 7th फ्लीट भी भेज दी थी, लेकिन रशियन सबमरीन्स इंडियन वाटर्स में थी, वो सामने आ गई तो सब भाग गए। रशिया ने इतनी मजबूती से इंडिया का साथ दिया। और अभी क्या है, पीएम मोदी यूएस में भी गए थे, स्टेट विजिट पे, बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी जून के अंदर। और उसके बाद यूएस ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया पिछले 2-3 महीने से। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी आज खिताब किया है और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज इन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और बड़ी कोर कमेटी है, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब,
फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब दे, ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। यकीनन पाकिस्तान में भी जो कुछ आता है वो उधर से गुजर के आ रहा होता है या जा रहा होता है, और इंडिया में भी या फिर बाकी कंट्रीज में भी इसी तरीके से, लेकिन शायद हम ज्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये 3 शिप्स अभी भिजवाई हुई हैं, 2 इससे पहले भी थी, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? अरब मुल्क हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में, वो उनके पास भी एक ताकत मौजूद है, अमेरिका भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल फकर भाई, बात तो सही है कि आप अगर 3-5 शिप, अगर आप नेवी के मेरे पास डेटा नहीं है, मैं नहीं देखा, तो अगर आप कह रहे हैं कि 5 नेवी की शिप चली गई हैं और 20 कंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं कि हमको रेड सी के ये जो सुएज कनाल वाला जो पैसेज है इसको प्रोटेक्ट करना है, फिर भी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सोचने की बात है, बिकॉज कि हमारे यहाँ पे कल ही एक शिप आया है जिसके ऊपर अटैक किया गया था ड्रोन से, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो नेवी का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो उसकी फोरेंसिक जांच और ये डिटरमाइन कर रहा है इवन द वेक्टर की किस डायरेक्शन से वो अटैक हुआ था, ताकि डिटरमाइन किया जा सके पॉजिटिवली कि आया कहाँ से था, क्योंकि इस समय सिचुएशन इतना वोलेटाइल है कि आप अगर किसी खतरे मतलब र्यूमर का शिकार हो गए या फैक्ट्स आपने सही स्टैब्लिश नहीं किया, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो वो क्वेश्चन तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन बर्बाद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है और फिर भी वो इस तरीके के अटैक करवा रही है, तो भी ये मेजर कंसर्न है, क्योंकि ट्रेड अगर इंपैक्ट होगा इस वाले रूट से तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाना, फिर उसके बाद प्राइस राइज का होना, या फिर उसके बाद जो है फूड क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस का हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है ना। बिकॉज अगर आप ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं एंड दैट टू सी ट्रेड, जो कि दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका मेरे ख्याल से 90% तो ट्रेड यहीं से होता है, और कल मैंने हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 12% ट्रेड रूट तो इस वाले रास्ते से आता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन की जो एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं डमास्कस में, सीरिया में जाकर के। आज इजरायलियों ने इरानियन रिपब्लिकन गार्ड के जो है बड़े मेजर ऑफिसर थे उनको जो है वो टारगेटेड असैसिन कर दिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए इस बार है एस जयशंकर और भारत के जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी पूरी यानी कि एक फॉर्म में चले हुए हैं। अभी हाल ही में एस जयशंकर जी का बयान आया था कि भाई पहले जो पॉलिसी थी एक गाल पर थप्पड़ लगता है दूसरा गाल आगे करो, अब नहीं होगा भाई, वो पॉलिसी खत्म, क्योंकि भारत नए नए कानून भी लेकर आ रहा है। दूसरी ओर बात कर ले राजनाथ सिंह जी ने, जो देखिए ईरानी जो हमास और इजराइल का युद्ध चला हुआ है उसके समर्थन में उतर रहे थे, उनकी भी भाई जड़ें काट दी हैं। जयशंकर जी जहां पर रूस गए हुए हैं, वहीं भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि जो भारत के युद्ध पोत लगाए रखे हैं भारत ने, उन युद्ध पोतों से भाई वो दिवाली के लिए नहीं है, जैसा कि मोदी साहब बोलते हैं। देखिए अगर कोई भी ईरानी या कोई भी देश हो भाई, कोई भी देश हो, अमेरिका भी क्यों ना हो, जो भी भारत के जो मालवाहक आ रहे हैं जिस रूट से, अगर उस पर कोई हमला करेगा, वो पानी के अंदर हो, हवा में हो, जमीन पर हो, उसको वहीं से निकालकर भाई वहीं दफना दिया जाएगा। तो ये खुली चुनौती दे दी है, क्योंकि भाई भारत अब किसी पर डिपेंड नहीं है। अब जो है दुनियादारी है भारत के कदमों में लेटती है। जो जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए हैं, अभी वहां पर भाई तेल की भी बातें होंगी। देखिए अमेरिका ने तेल के लिए आंख दिखाई थी, रूस से तेल ले लिया, रूस ने रेट बढ़ाए, सऊदी अरब से तेल ले लिया, तो अभी फिर से भाई जो है व्यापारिक समझौतों के लिए वहां पर गए हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से रूस से तेल लिया जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर भाई मेनली क्या है, खपत है, हर चीज की खपत है। और आने वाले समय में जो ये भाई खपत है, भारत इधर से ले रहा है तेल, उधर से ले रहा है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा भाई समुद्र के बीच से ट्रेन चलेंगी सऊदी से बाहर तक, तो उसमें पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, उससे नर्मदा का पानी यूएई जाएगा और वहां से एक पाइप से तेल आ गया और उसके ऊपर ट्रेन भी चलेगी। तो भारत आने वाले समय में जो विकसित विकासशील देश अभी वो विकसित होने की कगार पर। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जय जवाहर जय श्री राम।